हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नोबलहुड स्कूल स्टैंडर्ड 9th मैथ्स क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियसली हमने चैप्टर स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स जियोमेट्री। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स जियोमेट्री चैप्टर में हमने यूक्लिड्स की थोड़ी बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड आफ्टर दैट यूक्लिड ने जो जियोमेट्री पे बुक पब्लिश की है नेम्ड बाय एलिमेंट्स, उसके बारे में डिस्कस किया था। ये भी बताया था कि उसमें 13 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर जो था उसमें 23 डेफिनेशंस हैं। उसमें से सम ऑफ द डेफिनेशंस हमने स्टडी की थी। उसके बाद कुछ यूक्लिड्स एक्सियोम्स हैं। अब एक्सियोम्स किसे कहते हैं? एक्सियोम्स आर दी कॉमन एक्सियोम्स आर दी कॉमन नोशंस। कॉमन नोशंस मतलब होता है कि जो नॉर्मली ट्रू होता है, जो हम नोट करते हैं वो। अब यूक्लिड ने कुछ एक्सियोम्स दिए हैं, मतलब कॉमन नोशंस, वो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। आपको फेयरबुक में ये टाइटल करके लिखना है, यूक्लिड्स एक्सियोम्स। फर्स्ट वन एक्सियोम है वो ये है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू दी सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि विच आर इक्वल टू दी सेम थिंग। इसमें यहाँ पे थिंग आएगा, इसमें से एस निकाल देना आप। ठीक है, थिंग्स विच आर इक्वल टू दी सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब कोई थिंग्स ऐसी हैं जो किसी एक थिंग को इक्वल हैं, तो वो भी एक दूसरे को कैसी होंगी? इक्वल। ये वर्ड में सेंटेंस है, एक्चुअली ये एकदम सिंपल है। कैसे सिंपल है देखिए, मैंने इसका एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल में क्या कहा है मैंने? इफ़ ए इज इक्वल्स टू बी। मैंने एग्जाम्पल में क्या कहा है? इफ़ ए इज इक्वल्स टू बी। फर्स्ट वन का एग्जाम्पल देखिए, इफ़ ए इज इक्वल्स टू बी एंड बी इज इक्वल्स टू सी। ए जो है वो बी को इक्वल है, बी जो है वो सी को इक्वल है, मतलब ए भी बी को इक्वल है, सी भी बी को इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ ए जो है वो किसको इक्वल होगा? सी को इक्वल होगा। इट इज़ द एक्सियोम 1, क्योंकि ए एंड सी जो है वो सेम थिंग बी को इक्वल हैं। ठीक है, फिर सेकंड वन एक्सियोम्स आता है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स दी होल्स आर इक्वल। मतलब अगर कोई इक्वल चीज़ें हैं उसमें आप इक्वल ऐड करो, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स। इक्वल चीज़ों में दोनों साइड आप इक्वल ऐड करो तो होल जो टोटल होगा वो भी कैसा होगा? इक्वल। उसका भी मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल, इफ ए इज इक्वल्स टू बी देन ए प्लस थ्री इज इक्वल्स टू बी प्लस थ्री। अगर ए और बी दोनों इक्वल हैं तो अब मैं दोनों साइड कोई कॉमन चीज इक्वल करूंगा। इक्वल्स आर एडेड, इक्वल ही ऐड करना है, मतलब दोनों साइड थ्री थ्री ऐड करना है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इधर थ्री ऐड करूँ और इधर टू ऐड करूँ तो दोनों एक होंगे। ठीक है, सो ये हो गया ए प्लस थ्री इज इक्वल्स टू बी प्लस थ्री। ठीक है, सेम एक्सियोम्स जो है वो थर्ड है, वो ऊपर हमने एडिशन से रिलेटेड लिया था, ये सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। मतलब एग्जाम्पल मैंने लिया है, एक्स इज इक्वल्स टू वाई, एक्स एंड वाई आर इक्वल। तो अब उन दोनों में से 5 में सब्ट्रैक्ट करूंगा, इक्वल सब्ट्रैक्टेड, एक्स माइनस फाइव इज इक्वल्स टू क्या होगा? वाई माइनस फाइव। ठीक है, ये हो गया थर्ड एक्सियोम्स। सो अब हम यहाँ पे एक्सियोम्स नंबर 4 पे आएंगे। एक्सियोम नंबर 4 में ऐसा कहा है, थिंग्स विच कोइंसिड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब ऐसी कोई चीज़ें हैं जो एक दूसरे के साथ कोइंसिड हैं। कोइंसिड मतलब होता है एक दूसरे के जैसी है, सेम टू सेम, एक दूसरे के साथ फिट होती हैं, तो उनको क्या कहा जाएगा? आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, फिर उसके बाद फिफ्थ वन, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अब ये चीज तो आपको पता ही है, होल मतलब पूरा। द होल
इज ग्रेटर देन द पार्ट, पूरा जो है वो पार्ट से बड़ा होता है। अब वो तो सिंपल पता ही है आपको, ठीक है। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, आप नोबलवुड स्कूल के स्टैंडर्ड 9th में हो। अब स्टैंडर्ड 9th जो है वो पार्ट है एक, और पूरी नोबलवुड स्कूल के स्टूडेंट्स क्या हैं, होल हैं। तो पार्ट जो है वो होल जो है वो पार्ट से हमेशा कैसा होता है, बड़ा होता है। 6th वन, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसमें मैं एग्जाम्पल लिखना सॉरी भूल गया हूँ। आप लोगों को अगर ज़रूर लगे तो लिख लेना। क्या कहा है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स। सेम थिंग्स का डबल जो है वो भी क्या होगा, इक्वल टू वन अनदर। मतलब अगर x इज इक्वल्स टू वाई है, x इज इक्वल्स टू क्या है, y है, देन 2x इज इक्वल्स टू 2y होगा। अगर x इज इक्वल्स टू y है देन 2x इज इक्वल्स टू 2y होगा। इट इज द एक्सियोम नंबर 6। सेम वे 7th भी वैसा ही है, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। जैसा हमने ऊपर के एक्सियोम्स में कहा कि अगर दो सेम थिंग है तो उनका डबल भी इक्वल होगा एक दूसरे को, वैसे डबल जैसे इक्वल होता है सेम थिंग का, वैसे सेम थिंग का हाफ भी कैसा होता है, इक्वल ही होता है वन अनदर, ठीक है। सो ये हो गई 7 एक्सियोम्स जो कि यूक्लिड ने दी हुई हैं। आपको ये 7 एक्सियोम्स जो हैं वो अपनी फेयर बुक में कंप्लीट लिखनी है। क्लियर है, ठीक है। ये 7 एक्सियोम्स आपको फेयर बुक में लिखना है, वो डेफिनेशन के बाद में। ये चैप्टर जो है वो ज़्यादातर थियोरेटिकल है, इसमें थियरी की डिस्कशन ज़्यादा है, सम्स बहुत कम है। सो स्मॉल क्वेश्चंस या 2 मार्क्स में क्वेश्चंस जो हैं वो मैक्सिमम पूछ सकते हैं। थियरिकल क्वेश्चन या डेफिनेशंस भी पूछ सकते हैं इस चैप्टर में से, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इसके बाद अब हम आगे जा रहे हैं। एक्सियोम्स के बाद आता है यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। देखिए पहले हमने जो स्टडी किया था वो डेफिनेशंस थी, उसके बाद हमने जो स्टडी किया वो एक्सियोम्स थे, और अब हम जो स्टडी कर रहे हैं वो हैं पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स किसे कहते हैं, पोस्टुलेट इज द एजम्पशन दैट वेर स्पेसिफिक टू जियोमेट्री। कुछ ऐसी एजम्पशंस हैं जो जियोमेट्री के लिए स्पेसिफिक है एंड इट इज़ ट्रू, तो उसे कहा जाता है पोस्टुलेट्स, ठीक है। यूक्लिड ने टोटल 5 पोस्टुलेट्स गिवन हैं, यूक्लिड ने दिए हुए हैं। उसमें पहला पोस्टुलेट ये है, मैंने यहाँ पे टाइटल दिया यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। फर्स्ट वन पोस्टुलेट है, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। कोई स्ट्रेट लाइन जो है वो आप ड्रॉ कर सकते हो। कैसे ड्रॉ कर सकते हो, एक पॉइंट में से दूसरे पॉइंट में आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए आपके पास 2 पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। इसी सेंटेंस को अदर वर्ड में कहा गया है एक्सियोम 5.1 में, तो मैंने वो भी लिखा है यहाँ पे नीचे। आपको भी ऐसा ही लिखना है, पोस्टुलेट 1 के नीचे एक्सियोम 5.1, क्योंकि वो उसके जैसा ही सेंटेंस है। उसमें क्या कहा गया है, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू देम। गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स गिवन है, 2। देयर इज अ यूनिक लाइन, यूनिक का मतलब होता है वन एंड ओनली वन। क्या होता है यूनिक का मतलब, वन एंड ओनली वन, एक से ज़्यादा भी नहीं, एक से कम भी नहीं, ओनली वन। तो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट में से एक वन एंड ओनली वन लाइन सिर्फ पास होती है, ठीक है। ये है एक्सियोम 5.1। नाउ पोस्टुलेट नंबर 2। पोस्टुलेट नंबर 2 क्या है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडिफाइनाइटली। टर्मिनेटेड लाइन, यूक्लिड जो है वो लाइन सेगमेंट को टर्मिनेटेड लाइन कहते थे। यूक्लिड जो है वो लाइन सेगमेंट को क्या कहते थे, टर्मिनेटेड लाइन। तो उन्होंने ऐसा कहा कि टर्मिनेटेड लाइन है मतलब लाइन सेगमेंट, कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडिफाइनाइटली। मतलब अगर आप उसको दोनों साइड इनफाइनाइट तक लेके जाना चाहो तो ले जा सकते हो। इट इज़ द पोस्टुलेट 2, मतलब हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। थर्ड वन, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। सर्कल जो है वो किसी भी पॉइंट को
सेंटर लेके, किसी भी पॉइंट को सेंटर लेके कितनी भी रेडियस लेके ड्रॉ कर सकते हैं। उसका ऐसा कोई रूल नहीं होता कि सेंटर ऐसा ही होना चाहिए या वैसा होना चाहिए। ठीक है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। इट इज़ द पोस्टुलेट नंबर 3। पोस्टुलेट नंबर 4, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। राइट एंगल्स चाहे कहीं पे भी ड्रॉ किया हो, बुक में किया हो, बोर्ड पे किया हो, ठीक है, दीवार पे किया हो, या किसी दो दीवारों के कोई भी दो चीज़ों के बीच में बनता हो, राइट एंगल जो है वो सारे इक्वल होंगे एक दूसरे को, क्योंकि हर एक राइट एंगल का मेज़र कितना होता है पता है किसी को? राइट एंगल का मेज़र कितना होता है? यस, 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। ओके, क्लियर? इट इज़ द पोस्टुलेट नंबर 4। ये क्या है? पोस्टुलेट नंबर 4। अब उसके बाद हम आगे जाते हैं, पोस्टुलेट नंबर 5। पोस्टुलेट नंबर 5 क्या है? ये है आपका पोस्टुलेट नंबर 5। मैंने डायग्राम नीचे ड्रॉ किए, वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ। पहले मैं सेंटेंस रीड करता हूँ। सेंटेंस क्या है? इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स। देखिए यहाँ पे आपको दिख रही है एक स्ट्रेट लाइन जो है वो फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट। मतलब जो लाइन फॉलिंग होती है उसकी एक साइड में इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, ओनली वन साइड। देखिए जैसे मैं यहाँ पे ये ड्रॉ कर रहा हूँ एंड यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ, ये एक साइड के इंटीरियर एंगल्स हुए। ठीक है, सेम वे यहाँ पे भी ये वन साइड के इंटीरियर एंगल्स होंगे, ये दोनों भी इंटीरियर हुए। मतलब जो लाइन फॉल होती है उसके इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, सो ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स। अगर आप दोनों को साथ में लोगे और वो लेस देन टू राइट एंगल्स होंगे, टू राइट एंगल्स, एक राइट एंगल का मेज़र कितना होता है? 90 डिग्री। तो टू राइट एंगल्स के मेज़र कितने होंगे? 180। तो मतलब उन दोनों का सम 180 से स्मॉल हो, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज़ बता दूँ, हाँ, ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ की है उसमें जो ये जो नीचे दो स्ट्रेट लाइन्स हैं वो पैरेलल नहीं है। अगर पैरेलल होती तो ये एक्सियोम जो है वो अप्लाई नहीं होता, क्योंकि उसमें तो दोनों का सम जो है वो टू राइट एंगल जितना, मतलब 180 होता है। इसमें आपके पास दो पेयर होंगी इंटीरियर एंगल की। देखिए पहली पेयर ये है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वापस, ये एंगल और ये एंगल, ये पहली पेयर हुई इंटीरियर एंगल्स की। ठीक है, ये एक पेयर हुई, और दूसरी पेयर कहाँ पे होगी? राइट एंगल्स की। देखिए ये एंगल एंड ये एंगल, ये दूसरी पेयर हुई राइट एंगल्स की। ठीक है, तो इन दोनों में से एक पेयर ऐसी होगी जिसका सम जो है वो 180 से छोटा होगा। तो सम जिसका 180 से छोटा होगा उस साइड दोनों लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, आगे इनफाइनाइट तक ले जाएंगे तब। ठीक है, सो देखिए सिंपली यहाँ पे दिख रहा है ये दोनों जो हैं, ये दोनों, मतलब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। दोनों एंगल्स जो हैं वो एक्यूट एंगल्स हैं, मतलब 90 से छोटे, मतलब दोनों का सम 180 से कम होगा। दोनों का सम अगर 180 से कम होगा तो इस साइड आप अगर दोनों लाइंस को प्रोड्यूस करोगे तो दोनों लाइंस जो हैं वो इसी साइड इंटरसेक्ट करेंगी। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? ठीक है, इट इज़ द पोस्टुलेट नंबर 5। एक बार फिर से रीड कर रहा हूँ। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles। मतलब दोनों लाइन वहाँ पे उस साइड में इंटरसेक्ट करेंगी जहाँ पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो है वो 180 से कम हो। क्लियर? ये हो गया पोस्टुलेट नंबर 5। अब इससे आगे हम जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 में। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। नोटिस क्या है, रीड करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स।
फर्स्ट वन है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। कोई एक सिंगल पॉइंट गिवन है, उसमें से सिर्फ एक ही लाइन पास होती है। अब सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको बोर्ड के ऊपर या कहीं पे टेक्स्ट बुक में एक पॉइंट ड्रॉ करके दूं, आपको बोलूँगा इसमें से पास होने वाली लाइंस ड्रॉ करो, तो आप एक कोई हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेगा, कोई एक वर्टिकल ड्रॉ करेगा, कोई एक लेफ्ट से स्टार्ट करके क्रॉस में ड्रॉ करेगा, कोई राइट से स्टार्ट करके क्रॉस में ड्रॉ करेगा। इट मीन्स सिंगल पॉइंट में से पास होने वाली आप इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट इज अ फॉल्स। सो आंसर में हमने लिखा है फॉल्स, बिकॉज वी नो दैट देर आर इनफाइनाइट लाइन्स कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, क्योंकि सिंगल पॉइंट में से कितनी लाइंस पास हो सकती हैं? इनफाइनाइट। ठीक है, और उसका एग्जाम्पल भी मैंने दिया, इंटरसेक्टिंग लाइन्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ इट। अगर कोई दो लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों लाइन एक ही पॉइंट में से पास होती है। तो एक पॉइंट में से एक लाइन, सिंगल पॉइंट में से वन लाइन पास हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ज़्यादा हो सकती हैं। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं अब। देर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अगर मैं टू डिस्टिंक्ट पॉइंट लूँ तो उन दोनों में से, याद रखना मैं वर्ड ध्यान से बोल रहा हूँ, दोनों में से पास होने वाली इनफाइनाइट लाइन्स मिलेंगी। इनफाइनाइट लाइन्स, इट इज़ पॉसिबल? नो, क्योंकि दो डिफरेंट पॉइंट है, दोनों में से अगर पास होने वाली लाइन लेनी है तो वो एक ही मिलेगी। तो इसमें भी क्या आएगा? फॉल्स। और उसका रीजन भी है फ्रॉम पोस्टुलेट 1 वी नो दैट देयर इज अ यूनिक लाइन विच पासिस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है, पोस्टुलेट 1 में ऐसा कहा गया है, या एक्सियोम 5.1 रीड करो, उसमें भी ऐसा ही है, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू देम। ठीक है, फिर थर्ड वन, a terminated line can be produced indefinitely both sides। तो इट इज़ ट्रू, सिंपल, क्योंकि ये तो डायरेक्ट पोस्टुलेट ही है, पोस्टुलेट नंबर 2, यूक्लिड का गिवन पोस्टुलेट नंबर 2 है, इसलिए ये ट्रू है। फिर फोर्थ वन, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडाई आर इक्वल। रेडाई कहते हैं इसे, इट इज़ अ प्लूरल ऑफ रेडियस। एक से ज़्यादा रेडियस हो तब उसके लिए रेडाई वर्ड यूज़ किया जाता है। इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल, दो सर्कल्स इक्वल हैं तो उनकी रेडाई भी कैसी होगी? इक्वल होगी। एंड इट इज़ ट्रू, क्योंकि तो ही दो सर्कल इक्वल हो सकते हैं अगर उनकी रेडियस जो है दोनों की इक्वल हो तो, वरना दोनों इक्वल नहीं हो सकते। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको डायग्राम टेक्स्ट बुक में गिवन है इन फिगर 5.9। इफ ए बी इक्वल्स टू पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल्स टू एक्स वाई देन ए बी इक्वल्स टू एक्स वाई। अब यहाँ पे आपको डायग्राम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए सेंटेंस रीड कीजिए, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू and PQ equals to XY, AB equals to PQ, AB equals to PQ and PQ equals to XY। अब इसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो AB जो है वो PQ को इक्वल है और XY जो है वो भी PQ को इक्वल है। तो एक्सियोम नंबर 1 ऐसा कहता है हमें, एक्सियोम 1 का सेंटेंस याद है ना सबको? एक्सियोम 1 में क्या कहता है? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब यहाँ पे देखिए ए बी और एक्स वाई जो है वो सेम थिंग को इक्वल है। कौन सी सेम थिंग को इक्वल है? पी क्यू को। तो इसका मतलब ये हुआ ये दोनों भी एक दूसरे को इक्वल होंगी, देन ए बी इक्वल्स टू एक्स वाई। तो ट्रू। ट्रू कहाँ से हमने लिया? एक्सियोम, सॉरी हाँ, यूक्लिड्स एक्सियोम में से फर्स्ट एक्सियोम के ऊपर से ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, सबको समझ में आ गया? तो इस लेक्चर में हम यहाँ तक रखेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा थियोरेटिकल पोर्शन था, इसलिए हमने पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बना के स्टडी करवाया है। ठीक है, फिर जो कैलकुलेशंस वाले सम होंगे उसमें हम बोर्ड का यूज़ करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और फेयरबुक में ये कंप्लीट कर लेना है सब लोगों को। ठीक है, गुड बाय, आज के लिए इतना ही रखते हैं।